रुड़की के मंगलौर में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया। मंगलौर में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देखने को मिला। एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। आपको बता दें, ईद उल फितर त्योहार को लेकर देश भर में सौहार्दपूर्ण के साथ मनाया गया। वहीं मंगलौर त्यागी मार्केट में पूर्व प्रत्याशी मंगलौर नगर पालिका जुल्फिकार ठेकेदार के द्वारा ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंगलौर क्षेत्र व आसपास के लोगों ने शिरकत की और ईद की मुबारकबाद दी। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व प्रत्याशी मंगलौर विधानसभा उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने कहा कि ईद का त्योहार हमें भाईचारे का संदेश देता है और हमें सिखाता है कि हमें ईद पर अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटकर त्योहार को मनाना चाहिए। वहीं प्रोग्राम में पहुंचे मंगलौर के मौजूद लोग जुल्फिकार ठेकेदार के द्वारा ईद की शुभकामना दी गई और साथ ही मंगलौर विकास को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के द्वारा विकास तो नहीं किया जा रहा है, बस खाना पूर्ति चल रही है। मंगलौर में जल भराव की समस्याओं को लेकर बोले, रमजान के पाक महीने में नगर पालिका के द्वारा जल भराव की समस्याओं से निजात नहीं मिल पाई है, जिससे नगर पालिका मंगलौर को जल भराव की समस्याओं के लिए प्रमुखता से कार्य करना चाहिए, इससे मंगलौर की जनता को जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। और ईद मिलन समारोह जो है वो प्यार मोहब्बत के लिए होता है, एक दूसरे के गले मिलने के लिए होता है। और हर साल की तरह जो है मरहूम विधायक जो हमारे वालिद साहब थे वहाँ पर भी कल रखा गया, आज हमारे जुल्फिकार भाई के यहाँ रखा गया है और भी कहीं कल को होने वाला है। तो ये तो माशाल्लाह अच्छी बात है कि सर्व समाज के लोग ईद मिलन समारोह में आ रहे हैं, चाहे हमारे हिंदू समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को गले मिला करके जो है बधाई दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और हमारा देश की सभ्यता भी यही है और देश को ऐसे ही आगे बढ़ना भी चाहिए। देखिए, मैं आपसे बताऊं, हमारी हाजी टीम और प्लस हमारी आरएलडी टीम जो है हमेशा से ही तैयारी में रहती है और अभी भी तैयार है। मालिक ने चाहा इंशाअल्लाह आने वाले समय में आरएलडी यहाँ बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ने का काम होगा और यहाँ आरएलडी का परचम भी लहराएगा इंशाअल्लाह। जिस तरह से देखा गया चुनाव, देखिए, हम आपको बताएं, हमने चौधरी चरण सिंह साहब की नीतियों से प्रभावित होकर के आरएलडी ज्वाइन करी है, क्योंकि वो सभी दबे कुचले जो है मजदूर, किसान, मुसलमान, सर्व समाज को साथ लेकर के चले हैं। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के हमने आरएलडी ज्वाइन करी है। और फ्यूचर में क्या होगा, गर्भ में क्या है कि भाई किसी के साथ गठबंधन होना है, किसके साथ नहीं होना है, हमने तो आरएलडी ज्वाइन करी है। आरएलडी में एज ए कार्यकर्ता ज्वाइन करी है, तो जो हाईकमान का फैसला होगा, हमारे जयंत चौधरी जी का जो फैसला होगा, हमारे सम्मानित जो है अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, वही मान्य होगा और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। मंगलौर में देखिए, विकास तो जब हमारे वालिद साहब यहाँ विधायक रहे बस तभी हो गया विकास, उसके बाद न उससे पहले विकास में तो ये मंगलौर विधानसभा इस वक्त ज़ीरो है और इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो या फिर आपका जो है बिजली विभाग से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अगर इंशाअल्लाह आप सबकी दुआओं से मौका मिला तो इसमें काम भी करेंगे और मंगलौर विधानसभा को पूरे हरिद्वार ज़िले की नहीं, पूरे उत्तराखंड की नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मरहूम विधायक ने एक निर्णय लिया था कहीं ना कहीं मंगलौर जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल है उसको, मंगलौर का जो सिविल हॉस्पिटल है उसे हमारे वालिद साहब ने 50 बेड का पास करा रखा है, लेकिन जब वो विधायक रहे उसमें काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। उसमें उसकी मद में पैसा भी आया हुआ है और उसका प्रस्ताव भी पास हुआ है। तो हमारे जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, इन्हें तो कोई सुध बुध है ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बेड जो है, ये मंगलौर का जो हॉस्पिटल है 50 बेड का पास हुआ है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा। तो इंशाअल्लाह मौका मिला, आने वाले समय में इसमें काम करेंगे, खूब काम करेंगे, ताकि यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, यहाँ के जो लोगों को जो इधर उधर जाना पड़ता है, वो मंगलौर में ही रह करके इसका लाभ ले सकें। मोंटी भैया, आप भी विपक्ष में है तो विपक्ष का काम होता है कहीं ना कहीं आवाज़ को उठाना, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं मंगलौर में आवाज़ उठाने में विफल हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, हम दूसरे को कोसने से बेहतर है कि हम अपने आप में काम करना बेहतर समझते हैं। तो हम काम कर रहे हैं और आज की तारीख में मालिक के करम से हम उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। हालांकि पद उनके पास है, हमारे पास पद नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है, हमारे पास अगर 10 लोग आ रहे हैं, 10 में से 8 लोगों का हम काम कराने का काम कर रहे हैं। और लोग, ऐसी बात नहीं, इसी वजह से जुड़े हुए भी हैं। जब काम हो रहा है तो जुड़े हुए भी हैं, अगर काम नहीं होता तो जुड़े कैसे? देखिए, ईद मिलन कार्यक्रम में आने वाले सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस्तकबाल करता हूं और सभी देशवासियों को, परदेशवासियों को, कस्बे वासियों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूं।
जुल्फ़िकार भाई, देखा गया कि आपने भी मंगलोर का जो चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन फिर भी मंगलोर से आप रह गए थे। जैसे मंगलोर देखिए, इसका तो वर्तमान स्थिति का सभी को पता है, इसमें तो कहने की कोई दो राय नहीं है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है। पूरा मंगलौर जो है यहाँ फ़िलहाल नगर पालिका के कार्यों से त्रस्त है और इसमें कहने का तो कोई मसला बचता ही नहीं। कोई काम कहीं नगर में दिखाई देता ही नहीं है कि कहीं काम चल रहा हो। नगर पालिका के द्वारा बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें, अपने आसपास में सफाई करें, लेकिन वही धरातल की अगर बात करें तो नाला गैंग होने के बाद भी नाले सफाई नहीं। देखो, सब नाले चौक हुए पड़े हैं। नगर पालिका की जिम्मेदारी है। ये GT रोड के जो नाले हैं ये आए दिन चौक होते रहते हैं। मेरे बाहर भी नाले चौक होते रहते हैं। आने वाले नमाजियों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। पूरे रमज़ान मोहल्ला पठानपुरा की स्थिति बहुत खतरनाक है, लालवाड़ा में स्थिति बहुत खतरनाक है। तो जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है और लोग परेशान हैं। जनाजे भी पानी में, को गंदे पानी में कोई लेके जाना पड़ रहा है लोगों को। जिस तरह से अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा था, लेकिन अगर टोली मोहल्ले की ही बात की जाए तो इतना पानी वहाँ भरा हुआ था कि वहाँ से नमाज तो निकलना बहुत दूर की बात है, बच्चे तक नहीं निकल पा रहे। जी, देखो, ये तो हमारे जो विधायक जी हैं वर्तमान और हमारे चेयरमैन हैं, उन्हें चाहिए था, वो तो खुद भी मुसलमान हैं, उन्हें चाहिए कि पाक महीने में क्या व्यवस्था करनी चाहिए थी नगर पालिका द्वारा, वो नहीं कर पाए। इसके लिए जनता उनको खुद आने वाले टाइम में सबक सिखाएगी। देखिए, आज का कार्यक्रम जुल्फ़िकार ठेकेदार साहब के यहाँ पर रखा गया है, जो पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी थे उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी और हाजी टीम के, और यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों ने शिरकत की और तमाम बिरादरी के लोगों ने, सर्व समाज ने यहाँ शिरकत की। ये हमें पैगाम देता है कि आने वाला भविष्य मंगलौर के लिए अच्छा होगा और आने वाले चेयरमैन भी हमारा होगा और विधायक के रूप में उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी साहब विधायक बनकर के आएंगे और इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। आरएलडी से ये प्रत्याशी, आरएलडी से जो है, आरएलडी पार्टी में ये है लोकदल में, और इन्होंने जो है हमारे किसान नेता रहे हैं जो चौधरी चरण सिंह, उनके पदचिन्हों पर चलने का फ़ैसला लिया है, क्योंकि वो गरीबों के और मजलूमों के नेता थे। उन्हीं की ज़िंदगी से प्रभावित होकर उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी और हाजी टीम ने फ़ैसला किया है कि इस बार आरएलडी के ज़ेर साए में रह कर के काम किया जाएगा और पार्टी का जो भी फैसला होगा वो सुराखों पर होगा। और रही ईद की बात, तो देखिए, आज ईद का पर्व है। ईद के दिन हमें सवैयों के मिठास के साथ साथ ज़बान पर भी मिठास रखना है और मोहब्बत के पैगाम को आम करना है। बस इन 4 मिसरों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि दिलों पर राज करने का हुनर तुमको बता देंगे, हमारे शहर आ जाना तुम्हें चाहत सिखा देंगे, गिराकर हाथ से तलवार जब तुम पास आओगे, ये वादा है हमारा, हम भी ये खंजर गिरा देंगे। बहुत बढ़िया की बात हुई, हमें बहुत खुशी मिली चेयरमैन की तरफ से। आज ईद मुबारक हुई, बहुत खुशी की बात है। ये हर साल की तरह इस साल भी हमारे जुल्फ़िकार ठेकेदार साहब ने ये प्रोग्राम रखा है और कल हमारे आने वाले विधायक जी और कंटेस्टेड विधायक जनाब मोंटी साहब ने भी अपना ये प्रोग्राम रखा था। ये हमेशा से चलता आ रहा है ईद मिलन का प्रोग्राम। ये एक जहती और भाईचारे का पैगाम देता है। इस प्रोग्राम में हमारे सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसे मंगलौर का एक रीत मनाते हैं तो उसको लेकर बहुत बढ़िया है। यहाँ का सब हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरह का कुछ आपस में कोई राड़ हो या कोई क्लेश हो। मिलन के कार्यक्रम और ज़्यादा होने चाहिए और ठेकेदार साहब को बहुत बहुत साधुवाद कि भाई इन्होंने हमें आमंत्रित किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। हर बार करते हैं और आगे भी करते रहे, ऐसी मेरी भावना है। यहाँ पर तो इसकी आप ये वानगी ये देख सकते हैं कि हम सब लोग मिलजुल कर ही मनाते हैं, चाहे ईद हो, दीपावली हो, और सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, प्यार से रहते हैं। और मंगलौर कस्बे का कोई इतिहास भी नहीं रहा कि यहाँ पर कोई मामला कभी पेश आया हो। सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे दुख सुख में ये लोग खड़े रहते हैं और इनके दुख सुख में हम लोग खड़े रहते हैं मिलजुल के। मंगलौर विधानसभा में जब तक सर्वत परिवार से हमारे जो मंत्री जी रहे हैं उनके परिवार से जब तक लोग रहेंगे और इतना सौहार्द आज तक किसी भी क्षेत्र में नहीं है हिंदू और मुस्लिम के बीच में जितना यहाँ पे है। यहाँ पे आपने कभी किसी हिंदू मुस्लिम के बारे में कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई भी रंजिश नहीं देखी होगी। और उसका मेन कारण जो है वो हमारे पहले सरपंच जी थे और अब मोंटी भाई हैं। और इस बार के चुनाव में हमारे मोंटी भाई बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे
ये हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, नवयुवाओं साथियों का साथ मिल रहा है। इसके साथ साथ मंगलौर क्षेत्र की जितनी भी जनता है वो चाहती है कि क्षेत्र का विकास हो। इसके लिए युवा साथियों की ज़रूरत है जो विधानसभा में जाएं और यहाँ पे अच्छे कार्य हों, जनता की परेशानियाँ दूर हों। इसके लिए हम मोंटी भाई को अपना नेता मानते हैं और ईद मिलन का जो ये प्रोग्राम है ये ऐसे ही चलता रहेगा। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। दिखाई देगा। इसको हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आपस में भाईचारा देखते हैं इससे, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है हमारे बड़े भाई जुल्फ़िकार ठेकेदार साहब ने और विधायक जी हमारे पूर्व विधायक मोन्टू उबैदुर रहमान ने। बहुत अच्छा इससे पैगाम जाता है कि भाईचारे का। किसको सपोर्ट? देखो इंशाल्लाह इस बार बढ़ चढ़ के युवा सपोर्ट कर रहा है उबैदुर मोन्टी भाई को और जुल्फ़िकार भाई को भी। आपके बढ़ोतरी है इंशाल्लाह युवाओं की भी और वैसे भी इंशाल्लाह 2027 में सपोर्ट पूरा रहेगा। पूरा इंशाल्लाह। ये ईद का त्यौहार है और ये त्यौहार खुशियों का पैगाम लेकर आता है और इसमें सभी समाज के लोग होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं और सभी लोग मिलजुल के इसको मनाते हैं। और हमारे कस्बे की एक रिवायत रही, यहाँ का हिंदू और मुसलमान सभी एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होता है। जैसे आप देख भी रहे हैं, आपने देखा भी है। और हमारा कस्बा आज तक हिंदू मुसलमान एक जगह ही रहते हैं, यहाँ का आज तक रिकॉर्ड रहा। यहाँ कभी कोई मतभेद नहीं हुआ किसी तरह भी, किसी मौके पे भी। बस हमारा पूरे कस्बे को और पूरे क्षेत्र को हमारी तरफ से मुबारकबाद। ये बहुत अच्छी बात है जी, पूरे कस्बे के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरे हरिद्वार के लिए। अच्छा जी, पहले भाई सरवत थे, वो भी इस काम को करा करते थे और रमज़ान में अफ्तारी भी कराया करते थे, लेकिन अब ये भाई मोन्टी हैं और ठेकेदार साहब हैं, ये भी करा रहे हैं इस काम को। हमें बहुत खुशी है और इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। प्यार मोहब्बत भाईचारा हिंदू मुसलमान का बना रहेगा और सब साथ इनकी मोन्टियर के साथ है फ़िलहाल। तो सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सभी को नमस्कार। मेरा आज ईद मिलन हुआ है जो जुल्फ़िकार ठेकेदार की उससे हुआ है और मोन्टी भाई की उससे, दोनों का। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम करा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, करते रहते हैं। तो इनके साथ में सब कुछ अपना, और आने वाले चेयरमैन भी यही तो जो अभी 2026 का लगता लड़ा का 25 का, तो 2027 में इलेक्शन है जो, उसके सबसे बड़े चेहरे मोन्टी भाई हैं हमारे मंगलौर विधानसभा सीट से। उनके साथ सबका समर्थन है हमारा और बहुत अच्छा RLD में जो है उनका बहुत पूरा सपोर्ट है। रहेगा मोन्टी भाई को फुल सपोर्ट रहेगा, युवाओं का पूरे साथ हैं और